इंट्रो टू मशीन लर्निंग बाय सी कोड हब। तो इसमें पढ़ रहे हैं हम कार प्राइस प्रेडिक्शन इस सीरीज में कैसे करेंगे मशीन लर्निंग के थ्रू। तो पार्ट वन में हमने पढ़ा था हाउ मॉडल्स वर्क, व्हाट इज डिसीजन ट्री, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, मशीन लर्निंग के कितने स्टेज होते हैं, कैसे वर्क करता है, जो मॉडल होता है डेटा पे वर्क करता है। तो इसी लेसन टू में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। तो इसमें जो डेटा है ना, पहले उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा जो मैसी होता है। ऐसे डायरेक्ट हम मॉडल्स को नहीं देते वरना प्रेडिक्शन फेल होती है। तो उसके लिए हमें पहले जब मॉडल को सिखाना है, लर्न कराना है, तो मॉडल अच्छा देना है, कोई इसमें मिसिंग वैल्यूज ना हो, डेटा एकदम से अपर वैल्यू और मीडियम हाई ना हो, डेटा स्क्यू ना हो, प्रॉपर हो, बैलेंस हो। तो वो सब देखना पड़ता है हमें, तब डेटा हम मॉडल्स को देते हैं जब सारी वैल्यूज उसमें हो बढ़िया से। लाइक कोई वैल्यू उसमें कॉलम ही खाली कार की उसमें उसमें फ्यूल टाइप गायब है या उसका इंजन गायब है, कितना पुराना है, मतलब कोई भी डेटा मिसिंग है, तो वो फिर वो लर्न क्या करेगा ना, उसमें मिसिंग है तो हम उसमें फिर वैल्यू फिल करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रोसेस होता है। तो इस मेथड को कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। इसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं तब मॉडल्स को देते हैं। अर्ली स्टेज होता है मशीन लर्निंग का। तो आओ पहले करते हैं स्टार्ट। तो डेटा क्लीन करने के लिए कुछ चाहिए मुझे, लाइब्रेरीज पाइथन की करता हूँ इंपोर्ट। पांडा सबसे इंपॉर्टेंट जो करेगा डेटा हैंडलिंग, एस पी डी। ठीक है, देन मुझे चाहिए कुछ ग्राफ करेंगे हम इंपोर्ट मैटप्लॉट का यूज़ करके। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी हमारी डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। देन सी बोन का भी हम यूज़ करेंगे, वो एडवांस ग्राफ के लिए होता है। स्टैटिक्स एस एस एन एस, ये कर दी रन मैंने। थोड़ा सा ले रहा है समय, पता नहीं इतना क्यों, चलो हो गया। अब करते हैं हम डेटा फैच। सबसे पहले हमारे कार का डेटा क्या है, तो डेटा एक डेटा वेरिएबल में ले लेता हूँ सारा डेटा। ठीक है, यहाँ पे पांडास के मेथड्स कॉल करते हैं, पी डी डॉट रीड सी एस वी होता है। ठीक है, एक्सेल भी कर सकते हैं, सी एस वी कर सकते हैं। यहाँ मैं सी एस वी ले रहा हूँ, मेरे पास सी एस वी फाइल है। और मुझे देनी है लोकेशन कार डेटा सेट जो मेरी है। ठीक है, ये मेरी सी एस वी फाइल अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये डेटा तो मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये मेरे कार का डेटा है, कार नेम्स आ रही हैं, ईयर आ रही है, कितनी पुरानी है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये पूरा डेटा है। इसमें अभी मेरा जो मॉडल है वो लर्न करेगा। अभी जो सेलिंग प्राइस है ना, उसको हाइड कर दो, उसको भूल जाओ। बाकी सारे फीचर्स है कार के, जो सारे कार के फीचर्स है उस पर डिपेंड कर रहा है आपका प्राइस, ऐसे समझो यहाँ पे। ठीक है, ये डेटा सेट है, इसी में आपका इनपुट है, इसी में आपका आउटपुट है। पहले उसको लर्न कराना है, और जब वो प्रिडिक्ट करता है तो उसको हम नया डेटा देते हैं, सिर्फ प्राइस छोड़ के बाकी सब देते हैं, तब वो प्राइस प्रिडिक्ट करता है। ऐसे हमारा काम करता है मशीन लर्निंग। ठीक है, मॉडल। तो अब देखो क्या करते हैं, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। डेटा सी एस वी क्या है, ये देखो सी एस वी फाइल होती है। ये आपकी कहीं से भी हो सकती है, आप एक्सेल सीट पर भी बना सकते हो, एक्सपोर्ट करोगे सी एस वी में हो सकता है। एक्सक्यूएल आपका कोई डेटा बेस है उसमें, जब एसक्यूएल आप एक्सपोर्ट करोगे वो भी सी एस वी बन सकती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। फिर आप उसको पाइथन की स्क्रिप्ट लगा के यूज़ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया डेटा फैच। ये सारा ये बिंदु बिंदु आ रही है, बीच में काफ़ी डेटा है इसका, शॉर्टकट में इसने दिखा दिया। ये लास्ट में नंबर आ रहे हैं, ये रो बता रहा है इतने, ये 9 कॉलम्स हैं आपके, 9 है टोटल। ठीक है, ये जीरो जो आपका 300 आ रहा है, ये आपका इंडेक्स है। ठीक है, अब कुछ पांडास के मेथड देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले देखते हैं जो हमारा डेटा आ रहा है, इस वेरिएबल डेटा डॉट हेड करके एक मेथड है। सबसे पहला हेड क्या करता है, आपकी टॉप की 5 रोज को प्रिंट करेगा। जो सबसे पहले हमारा काम होता है सारा डेटा समझना। ठीक है, एकदम से सारा डेटा में फैच नहीं करना चाहिए, मैसी होता है, मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो ये इनबिल्ट 5 ही करता है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं नंबर लिख के कितने भी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 7 लिख दोगे तो 6 तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हेड है, ऐसे टेल होता है, वो आपका बॉटम से 5 रोज या 7 रो कर देगा। अगर नंबर नहीं लिखोगे तो वो 5 ही देगा, लास्ट के 5। ठीक है, तो ये वही है कि अभी थोड़ा डेटा आपको दिख रहा है, कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ता है थोड़ा सा डेटा देखने के लिए। अब चेक करते हैं कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है, हम मॉडल को ऐसे डेटा नहीं दे सकते। तो ये मेरा डेटा है, डेटा को करना इज नल, नल करके ये होता है मेरा मेथड। ठीक है, अब मैं इसको कॉल कर दिया, रन करता हूँ, तो ये सब में फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बूलियन बताता है, जो मेरा पांडास है बेसिकली कुछ भी ऑपरेशन करता हूँ बूलियन में बता रहा है ट्रू फॉल्स में। ये नंबर्स में मुझे भी बताएगा, जब मैं इसका लिख दूंगा डॉट सम, जहाँ जहाँ ट्रू होना चाहिए वहाँ वहाँ मिसिंग वैल्यूज होगी, लेकिन यहाँ सब में फॉल्स है। ठीक है, अब मैं सम कर लेता हूँ, नंबर्स में मिल जाएगा। तो मेरे कॉलम के नाम आ गए, उसमें नंबर 0 0 आ रहा है। तो इसमें 0 हमेशा नहीं आता, इसमें 5 आता है, 4 आता है। मतलब जब जो नंबर्स आते हैं वो बताते हैं इतनी मिसिंग वैल्यूज है, कार नेम में इतनी मिसिंग वैल्यूज है, इसमें इतनी मिसिंग वैल्यूज है। फिर उन मिसिंग वैल्यूज को हम फिल करते हैं किसी मीन मोड मीडियन से। ठीक है, तब हम डेटा को मॉडल को देते हैं लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा सेट है मैंने अच्छा लिया, उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, सारी वैल्यूज हैं, इसलिए 0 आ रहा है, तो परफेक्ट है, मॉडल को दे सकते हैं। ठीक है, तो और एक मेथड और है हमारा पांडास में, मैं दिखाता हूँ आपको, डेटा डॉट डिस्क्राइब। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, मतलब है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपको 301 301 सब में सेम दिख रहा है। तो ये बता रहा है नंबर ऑफ वैलिड वैल्यूज, जो मेरी वैलिड वैल्यूज है टोटल काउंट क्या बता रहा है, सब में मेरा डेटा है। अगर नंबर आगे पीछे होता तो उसमें पता चलता है मेरी मिसिंग वैल्यूज है, इसलिए नंबर आगे पीछे है। ये काउंट बताता है आपका टोटल कितना डेटा है, कितना मिसिंग है मेरा। ठीक है, इस काउंट से पता चल जाता है कितना डेटा है मेरा। तो अभी ये नंबर सेम है, मतलब सारी वैल्यूज मेरी ऑलरेडी है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन मीन बता रहा है आपका, जो भी आपकी
काफ़ी सारे उसमें ईयर्स होंगे डेटा सेट में। ऊपर देखो, ये देखो काफ़ी साल हैं आपके 2017-16, लेकिन उसका मीन क्या है, यहाँ पे मीन आ गया 2013। सेलिंग प्राइस का मीन आ गया मेरा 4 लाख, प्रेजेंट प्राइस का 7 लाख, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड आ गया, स्टैंडर्ड एविएशन मिनिमम 25%, मैक्सिमम मैक्सिमम ईयर कौन सा, इसमें 2018 की सबसे जो पुरानी कार है अभी तक 18 की है, 35 लाख की है, ऐसे रफली आइडिया, ठीक है। भाई कितने किलोमीटर चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक स्टैटिक्स हमें व्यू मिल जाता है स्टैटिकल, कि मेरा डेटा सेट की क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, मीन क्या है। तो ये चीज़ मैं थोड़ा ग्राफ में देख लेता हूँ, हिस्टोग्राम। तो जो हमें फाइंड क्या करना है, मॉडल को लर्न क्या कराना है, सेलिंग प्राइस प्रिडिक्ट करेगा तो पहले उसको वही लर्न कराना है। तो पहले हम सेलिंग प्राइस का हिस्टोग्राम देखते हैं, डेटा देखते हैं सेलिंग प्राइस का कि क्या क्या रहा है किस किस साल, ठीक है। तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, कार प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ हम फाइंड करने जाते हैं पहले उसके बारे में देखते हैं, एनालिस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उस चीज़ का, क्या आप कैसे प्रेडिक्ट करेगा हमारा मॉडल। तो मेरा यूज़ करूँगा अपना मैटप्लॉट का मेथड, PLT डॉट हिस्टोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अपना देना है जो मेरा सारा डेटा है, सारा डेटा नहीं, डेटा में से जो मेरा सेलिंग प्राइस है, अभी वो जो मेरा मॉडल वो जो फाइंड करेगा उसके बारे में पढ़ना है मुझे सिर्फ। और जब मैं सेलिंग कार प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस जो जो है हर एक की सेपरेट होती है, तो उसके लिए हम करेंगे यूज़ बिन्स का। और यहाँ पे मैं दे दूंगा ऑटो कितने ग्रुप बनाने हैं उसके, तो वो अपने आप देख लेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, प्लॉट। अब मुझे लेना है एक्स लेवल, PLT डॉट एक्स लेवल भी मुझे कुछ देना है यहाँ पे देना है कार प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो मुझे देखना है, ठीक है। और PLT मतलब जो मेरा मैट प्लॉट है। और वाई लेवल भी मुझे यहाँ देना है। वाई लेवल में आप क्या आएगी, कार की फ्रिक्वेंसी कितनी कार्स बिकी है इस रेंज में, तो उसके लिए मैं दे देता हूँ काउंट यहाँ पे, नॉर्मल। और अब मुझे करना है शो ग्राफ को शो, तो उसके लिए होता है प्लॉट डॉट शो, ठीक है। तो अब रन करते हैं इसको। तो ये डेटा दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, ये आपका कार प्राइस है 0 से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इसमें बीच में इंटरवल है। और ये आपके ग्रुप हैं, ये आपका जो पहला ग्रुप होगा 0 से लेके 0.4, ये फिर 0.5 या 1 2 3 4 तक ऐसा होगा। तो आपकी जो मोस्टली कास्ट जो सेलिंग प्राइस हुई है वो सस्ती हुई है, चीप लो जो सस्ती कास्ट थी, लाइक 0 से लेके 4 लाख के बीच में, या उससे भी 1 लाख से भी कम में हुई है सबसे ज़्यादा। और फिर जब कार का जो फ्रिक्वेंसी कम होती गई, जब आपका कार का प्राइस बढ़ता गया, और यहाँ पे जीरो है बिल्कुल, यहाँ पे लग्जरी कार होगी या फिर कोई नई कार होगी, यहाँ पे सेलिंग बिल्कुल जीरो, कार के बिल्कुल फ्रिक्वेंसी नहीं है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी है 35 पे, 35 पे। तो ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर देखो हमने देखा था, तो एवरेज सेलिंग प्राइस क्या आया था, मीन यहाँ पे 4 लाख आया था। तो यहाँ पे आपका एवरेज होगा 4 यहाँ पे कहीं। और सबसे ज़्यादा अभी आपको आपको ऐसे नहीं आ रहा होगा समझ में, रुको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विजुअलाइजेशन था, एक रफली आइडिया मिलने का कि सबसे ज़्यादा कार कौन सी बिकी है, वो सस्ती बिकी यहाँ पता चल रहा है 0 से 5 लाख के अंदर अंदर। तो वैल्यू भी देख लेते हैं प्रॉपर। उसके लिए क्या होता है, ये जो मेरा डेटा आ रहा है ना, डेटा इसमें आ रहा है डेटा वेरिएबल में, उसको मैं कर लेता हूँ फिल्टर। जो सेलिंग प्राइस का देखना है मुझे, सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जो कार किस रेट की कार बिकी है वो देखना है मुझे। यहाँ पे मैं मोड का यूज़ करूँगा, मोड आपको पता ही होगा, स्कूल में कभी स्कूल टाइम में यूज़ किया होगा, वो फ्रीक्वेंसी बताता है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है सेलिंग प्राइस में। तो यहाँ देखो 0.45 और 0.60, मतलब इसके अंडर सारी ज़्यादा जो मोस्टली कार है सेल हुई इस रेट की, तो 0.4 0 आपका यही होगा। इसलिए आपका जो ग्राफ है सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे है, ऐसे पता चलता है आपका विजुअलाइजेशन में, और बाय पांडास, ठीक है। तो ये था आपका कार का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि अगर जितनी जो आपकी कार का प्राइस रेट कम है वो ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। ऐसे तो है ही, ऑब्वियस है ये तो। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है मेरी सेलिंग प्राइस के लिए, कौन कौन से फीचर्स। तो यहाँ पे मैं हीट मैप का यूज़ करूँगा, तो हीट मैप में सारा न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, स्ट्रिंग वाला मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, जैसे कार नेम ये वो। तो ये जितना भी ये स्ट्रिंग वाला डेटा है, ठीक है, जिनके उनके नेम है मैंने कॉपी कर लिए, और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ फटाफट, जिसमें सब न्यूमेरिकल डेटा लेना है मुझे। फिर एक न्यू डेटा से वेरिएबल बनाया मैंने, आपका सारा डेटा आ रहा है डेटा वेरिएबल में आ रहा है। यहाँ से मुझे करना है ड्रॉप, ड्रॉप के बाद मुझे वैल्यू पास करनी है जो भी मेरी है, मैंने कॉपी कर ली थी। फ्यूल टाइप है मेरा, देन सेलर टाइप है, ये भी स्ट्रिंग है। देन मेरा ये है ट्रांसमिशन, एक और है कॉलम भूल रहा हूँ मैं, ये आपका कार नेम है, वो भी स्ट्रिंग है आपका। यहाँ पे मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल चाहिए अभी हीट मैप के लिए, और ये लिख दिया मैंने कार नेम्स, इनको ड्रॉप करना है मुझे। देन मुझे देना है कहाँ से, रो या कॉलम से, एक्सिस इजगल टू 1, कॉलम से ड्रॉप कर देना है मुझे। देन लिखा मैंने अपना न्यू डेटा। अब इसको करते हैं हम रन। तो ये मेरा डेटा हो गया रन, क्या हुआ है, काफ़ी कॉलम्स कम हो गए, सारा जो मेरा डेटा है न्यूमेरिकल आ गया। अब जो मेरा हीट मैप है न्यूमेरिकल में काम करते हैं, इसलिए मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो वो बताएंगे कितना इफेक्ट कर रही है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो ज़्यादा हैवी होती हैं,
ज़्यादा बताती है इफेक्ट। तो लाइक अब स्टार्ट करते हैं हमारा हीट मैप SNS डॉट हीट मैप। ये मैंने कॉल करा उसको। अब यहाँ मुझे उसके आर्गुमेंट पैरामीटर्स पास करने जो भी हैं, क्या क्या है हमारे। सबसे पहले होता है हमारा जो डेटा है, मेरा सारा जो न्यू डेटा जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं, उसका मुझे को रिलेशन फाइंड करना है कि कौन सी कितनी डिपेंड करती है सेलिंग प्राइस पे एक दूसरे पे ही। ठीक है, उसके बाद देना है मुझे एनोट बताता है कि जो मेरा सारा डेटा है वो नंबर्स में रहेगा, वो ट्रू रहा है, एकदम ट्रू लाइन है। उसके बाद मुझे जो हीट मैप है वो कुछ वैल्यूज़ देगा, वो डेसिमल में रहेंगी। FMT करके कुछ होता है ये रहा। और वो जो डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी उनकी ज़्यादा नंबर्स ना हो, तो मुझे बस 2 ही डिजिट्स लेनी है। यहाँ पे दे दी मैंने उसकी वैल्यू 2F। और कलर के लिए सी मैप होता है, मुझे यहाँ देनी है कूल वार्म। ठीक है, और प्लॉट डॉट शो कर रहे हैं वही। अब मैं इसको करता हूँ हीट मैप को रन। तो ये कुछ बता रहा है, दिक्कत आ गई है। अच्छा, यहाँ पे एक और आ रहेगा, जल्दबाजी में हो गई दिक्कत। रन करा तो ये देखो क्या हुआ। एक आपका ये हीट मैप होता है, यही बताएगा कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के लिए। तो यहाँ पे जो कोई ये आपको ये दिख रहा है बात, तो जो रेड वाला है ना उस पर ध्यान दो। रेड वाला बताता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, सबसे ज़्यादा 0.2 तक, मतलब 0.1 तक ठीक है, वाइट आ रहा है तब तक ठीक है। उसके बाद ब्लू वाला भूल जाओ, नेगेटिव है, कोई उसमें डिपेंडेंसी नहीं है कि वो बढ़ रहा है घटा है, सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा उस पर। तो यहाँ पे देखो, जो आपका ये सेलिंग प्राइस है ना, ये वाली रो देखो, 0.24 से लेकर -0.9, ये वाली रो देखो। और इसमें देखो कौन सा कॉलम है जो जो फीचर्स है इंपॉर्टेंस दे रहा है सबसे ज़्यादा। ईयर दे रहा है आपका 0.24, सेलिंग प्राइस पे सेलिंग प्राइस 1 है, कोरिलेशन है परफेक्टली, इसलिए 1 दे रहा है। उसके बाद देखो प्रेजेंट प्राइस 0.8। तो सबसे ज़्यादा जो आपका इफेक्ट पड़ रहा है ना, जो प्रेजेंट प्राइस है, अगर ये ज़्यादा होगा तो आपका सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होगा, मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है सबसे ज़्यादा। रेड कलर बताता है परफेक्टली डिपेंडेंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो सेम ही हो रहा है, इसलिए कोरिलेशन 1 है, उस पर ध्यान मत दो। अभी देखो प्रेजेंट प्राइस जो रेड है आपका पूरा, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर ये आपके 2 ब्लू में है, मतलब इतना डिपेंडेंट नहीं है कितना किलोमीटर पर चला, लेकिन हाँ आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। तो नंबर 1 पे आपका है प्रेजेंट प्राइस, ठीक है 0.88, उसके बाद 0.24, उसके बाद 0.3 किलोमीटर कितनी चली है। तो यहाँ आपके 3 फीचर्स है जो इंपॉर्टेंट पता चल रहे हैं, कार के सेलिंग प्राइस डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे करते हैं हम डेटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, और भी मेथड्स होते हैं। अगर हमारी मिसिंग वैल्यूज़ होती है या हमें और ग्राफ देखने होते हैं, और ग्राफ लाइक आपका एक तो बॉक्स प्लॉट होता है, वो कैटेगरी डेटा के लिए होता है, तो आप और एक्सप्लोर कर सकते हो पांडास को। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना इंप्लीमेंटेशन करेंगे मॉडल का, जो कार का कैसे लर्न करेगा, लर्निंग स्टेज करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कोड हब।